नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय भी ठंड और कोहरे बढ़े हुए ही हैं और हमें कटिंग कहीं से भी मिल जाए या हमारे जो पौधे हैं उनकी जो हालत है बहुत ही ख़राब हो रही है, तो उनकी कटिंग हम इस समय लगा सकते हैं। दिन भर में अगर थोड़ी देर के लिए भी धूप आती है तो ये हमारे जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और उसकी कटिंग आप छोटे-छोटे लगाते ही रहें। आपको ये कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे जो कटिंग थे मैं इसे ग्रो की हूँ और ये बहुत ही अच्छे से इस समय में इसकी रूटिंग हो गई है, नए-नए पौधे भी निकल आए हैं। तो छोटी-सी कटिंग आप ले सकते हैं और उसे आप लगा देंगे तो उसकी नई ग्रोथ आ जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग इस ठंड के समय भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप बस कटिंग को लगा दें और एक-एक नोड की कटिंग लग जाती है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मेरे जितने भी प्लांट कटिंग से एक ही नोड की कटिंग से ये लगी हुई है और इसकी नई भी रूटिंग हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही पौधों के बारे में बताऊंगी, कटिंग लगाना शेयर करूंगी जो आप इस समय भी कटिंग से लगाएंगे तो इस ठंड और कोहरे में भी वो लग जाएंगे। तो ये मेरे कुछ प्लांट हैं जो इस समय ठंड से कुछ अच्छे कंडीशन में हैं और कुछ की हालत ख़राब हो गई है। तो जो पौधे अच्छे हैं उन्हें हम ऐसे ही रहने देंगे, पर जो पौधे की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई है उन्हें फिर से कटिंग लगा देंगे। तो जैसे ये देखो, ये मेरा मार्बल क्वीन पोथोस है, ये इस तरह से इनकी पत्तियाँ झड़ गई हैं। तो जो पौधे की पत्तियाँ इस तरह से झड़ गई है उसे इस समय कटिंग से लगाने का समय आ गया है और इस समय हम कटिंग से अपने पौधों को लगा सकते हैं। तो कौन सी सॉइल मिक्सचर लेंगे और हमारी कैसी पॉटिंग मिक्सचर होगी, वो सारे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले सॉइल मिक्सचर की बात कर ले तो मैं जितनी भी कटिंग लगाती हूँ सभी सैंडी सॉइल में लगाती हूँ और इसमें 50% सैंड और 50% सॉइल होता है। इसी में जो आप मिक्सचर में पौधे की कटिंग लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे। इसे हल्के से आपको गीली कर लेनी है और इस समय इतनी ज़्यादा ठंड है कि आप पौधों को एक ही बार पानी देंगे और उसे अगला पानी देते हफ्तों लग जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो कटिंग है वो पूरे पानी तुरंत से ड्रेन हो जाने चाहिए। तो ऐसी कटिंग में बहुत ही अच्छे पौधे ग्रो होंगे। तो आज मैं जो आपको पौधे बताऊंगी ये मेरे इंजॉय पोथोस हैं। इसे मैं एक एक नोड की कटिंग ली हूँ और इसमें भी बहुत सारे एरियल रूट होते हैं और इस तरह से देखिए एक एक नोड की कटिंग से इस समय आपके पौधे ग्रो हो जाएंगे। तो ये पौधे बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। आपको थोड़े से लगाने के बाद में पेशेंस रखना होगा कि ये पौधे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ये स्लो ग्रो करते हैं और आप इसे लगा करके छोड़ देंगे, लगभग महीना लग जाएंगे इससे इस समय इसकी रूटिंग आने में। तो ये पौधे आप ज़रूर इस समय कटिंग से लगा लें। अगर आपके पौधे इस तरह से ख़राब हो रहे हैं या फिर उनकी पत्तियां झड़ गई हैं तो इस तरह से कटिंग लगा करके इस समय आप इसे धूप में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि धूप में इस समय इतनी तेज़ी गर्मी नहीं है। तो पौधे को इस तरह से कटिंग लगा करके रख दें। ये नए पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएंगे, 2-3 सप्ताह ज़रूर लगेंगे इसे ग्रो होने में। एंजॉय पोथोस बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। तो मैं आपको अपडेट देती हूँ, ये जो 1 महीना हो गया इसकी पौधे को लगाए हुए, पूरे ये जनवरी का फर्स्ट वीक है तो मैं दिसंबर की से फर्स्ट वीक में कटिंग से लगाई थी और ये अभी भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसकी नई रूटिंग आ गई है, बहुत ही छोटे इसके बेबीज आए हुए हैं। तो ये देखिए इतनी छोटी इसकी नई बेबी आई हुई है। तो ये प्लांट ग्रो होते हैं, स्लो ग्रो करते हैं मगर करते ज़रूर हैं। तो ऐसे आप नए नए पौधे बना सकते हैं और ये पौधे नर्सरी पर आपको थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो इस तरह से कटिंग लगा कर आप नए नए पौधे बना सकते हैं। तो ये देखिए इसकी रूटिंग अच्छी हुई है और नई ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो ये इस समय भी ग्रो करेंगे, आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे पौधे आपको फ्री में मिल जाएंगे और अपनी ही कटिंग लगा करके आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इस समय वांडरिंग जीव को कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं और इस तरह से देखिए इसका पर्पल कलर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये प्लांट छाया में और धूप में दोनों जगह बहुत ही अच्छे
ग्रो करेंगे। इसे भी आप जब कटिंग लगाएं तो इसके नीचे की जो लीव्स है उसे हटा दें और सॉइल में बस इसे हल्के से दबा दें। तो ये प्लांट को धूप में भी आप ग्रो कर सकते हैं और छाया में भी। ये पानी में भी बहुत ही अच्छी इसकी 1-2 दिन इतने ही जल्द से इसकी रूटिंग आ जाती है। तो इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से ग्रो करें, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और धूप में रखेंगे तो इसका जो पर्पल कलर है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और ये शेडी प्लेस में रखने के बाद में इसे आप छोड़ देंगे तो ये ग्रीन हो जाते हैं। तो ये प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। मैं आपको इसका अपडेट देती हूँ। ये देखो कितने अच्छे इसकी रूटिंग हो गई है और ये पौधे भी बहुत ही जल्द ग्रो कर लेते हैं। तो किसी भी वेस्ट कंटेनर में इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये पौधे पानी की इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये देखिए इसकी रूटिंग इतनी जल्द हो जाती है। तो ये पौधों को इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो इसे आप लगा करके हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। इस समय इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। इस समय आप स्पाइडर प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं और इसके देखिए जो भी आप इसकी बेबीज़ लेंगे उसमें इस तरह से एरियल रूट बहुत सारे निकले हुए होते हैं, इसलिए ये प्लांट कभी भी फेल नहीं होते हैं। आप इसकी कटिंग लेकर के लगा सकते हैं। छोटे-छोटे प्लांट इसे आप सॉइल में लगाएँ या फिर पानी में, सभी जगह बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। बस इसकी जो नीचे की लीव्स है अगर वो सट रही है सॉइल में तो उसे आप थोड़े से नीचे की लीव्स को हटा दें और ऐसे लगा दें। तो ये प्लांट को भी कम देखभाल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इसे पानी और खाद नहीं चाहिए होता। जितना छोटा कंटेनर में लगाएँगे उतने ही ये बहुत ही जल्द अपने बेबीज़ निकालने लगते हैं। तो ये पॉट में कवर हो जाएँगे बहुत ही जल्द। तो इसे आप कटिंग से इस समय में लगा सकते हैं। बहुत सारे उसके रूट थे इसलिए ये पौधे भी बहुत ही जल्द ग्रो हो गए और इसका मैं आपको ये रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ कि ये पौधे कैसे आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आपको इसे ऐसे बड़े पॉट में फिर आप इसे लगा दें तो इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छी हो गई है। तो कुछ ही हफ्तों में इसकी रूटिंग इतनी अच्छी हो जाती है। ऐसे आप लगाते ही रहें, आपके जो पौधे हैं वो इस तरह से रूट देंगे और फिर आप इसे दूसरे पॉट में हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो छोटा अगर आपका बास्केट होगा तो इस ये जल्दी रूट बॉन्ड होते हैं और रूट बॉन्ड होने के बाद में बहुत ही अच्छे ये बेबीज़ निकालने लगते हैं। तो इस पौधे को आप डिवाइड करके या फिर बेबीज़ को ले करके नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इस समय आप सिंगोनियम को कटिंग से लगा सकते हैं और उसकी कटिंग बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएगी। सिंगोनियम एक ऐसा पौधा है जो किसी भी समय कटिंग से लगाएँगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर मिलेगी। ये मेरा चॉकलेट सिंगोनियम है, इसका कलर चॉकलेट के जैसे दिखाई देता है और नॉर्मल वाली भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी मैं एक-एक नोट की कटिंग लगाई थी और ये ग्रो हो गए हैं। तो सिंगोनियम को ग्रो करना बहुत ही आसानी होता है। ये देखो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इसके एरियल रूट होते हैं और आप छोटे-छोटे एक-एक नोड की कटिंग लगाकर इसे ग्रो कर सकते हैं। मैं इसे एक-एक नोड की कटिंग लगाई थी और ये देखो कुछ ही समय में इसके जो रूट है वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो ये आपको इसकी कटिंग दिखाई दे रही है और मैं इसे पानी बहुत ही कम देती हूँ और इस समय तो ठंड है, पौधों को पानी देने की ऐसे भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही पौधे सूखे-सूखे रहेंगे फिर भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे पौधे मैं कटिंग से लगाई थी और ये इसका अपडेट है। देखो कितनी अच्छी इसकी रूटिंग हो गई है। तो नए पौधे बहुत ही जल्द आप बना सकते हैं और ये पौधों को इस समय कटिंग से आप लगा सकते हैं। इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी इस समय होगी। इस समय आप बेबी सनरोज़ को भी कटिंग से लगा सकते हैं। बिल्कुल इतनी छोटी-छोटी कटिंग, ये 1 इंच की कटिंग भी नहीं है और इसे आप लगाएँगे तो इसकी रूटिंग इस समय अच्छी होगी क्योंकि ये सक्युलेंट है और सक्युलेंट ठंड में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। बस इसे ज़्यादा पानी ना दें, ज़्यादा पानी में ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके नीचे की जो लीव्स है उसे आप हटा दें और इस तरह से जो सैंडी सॉइल है उसमें आप दबा दें। तो इस पौधे को एक बार पानी दें फिर नेक्स्ट इसकी वाटरिंग तभी करें जब ये पूरी तरीके से सूख जाए। तो ऐसे पौधों को लगा करके आप धूप में भी छोड़ सकते हैं और शेडी प्लेस में भी, कहीं भी इसमें पौधों को आप कटिंग लगा करके छोड़ सकते हैं और इसकी रूटिंग हो जाएगी। बस पानी का ध्यान रखें और ये पौधे कटिंग से बहुत ही आसानी से इस समय ग्रो होंगे।
इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है, बस पानी का ख़्याल रखें और ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। तो ये बहुत ही जल्द से अपनी रूटिंग को कर लेंगे। मैं इसका आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ और ये देखो कितनी अच्छी इसकी रूटिंग हो गई है। तो ये पौधों को मैं सैंडी सॉइल में लगाई थी, सैंड और सॉइल का मिक्सचर में, और ये पौधे बहुत ही जल्द अपनी ग्रोथ को कर लेते हैं। तो ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि ये सकुलेंट है। ये रियो ट्राई कलर है दोस्तों। ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से कभी भी ग्रो हो जाते हैं और इसके कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में, और ये छोटे छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे आप लगा देंगे और ये बहुत ही जल्द अपने रूट को कर लेते हैं, और इस तरह से इसकी जो बेबीज़ है वो बहुत ही जल्द आ जाती है और बहुत ही जल्द ये भर जाते हैं, पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। इसे भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है। इसे ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो इसके स्टेम ख़राब होने लगते हैं। और इस तरह से ये देखिए कटिंग से इसकी रूटिंग इतनी अच्छी हो जाती है, तो ये पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं। जब भी इसकी कटिंग आप लगाएं, एक से ज़्यादा ही कटिंग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पौधे हैं इस ठंड के समय में थोड़े से ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन पौधों को आप कम पानी देंगे तो ये पौधे बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे। तो ये देखो कितने छोटे-छोटे मैं इसकी कटिंग लगाई थी और सारी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो गई है। तो इतने छोटे-छोटे कटिंग भी लगाएंगे और ये बहुत ही अच्छे ग्रो करने लगते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसकी रूटिंग भी बहुत ही जल्द हो जाती है। ये पौधों को आप इस समय कटिंग में लगाएँ और ये पौधे पूरे साल बहुत ही अच्छे दिखते हैं, और पूरे साल भर आप इसे धूप में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। गर्मी में थोड़े-सा आप इसे शेडी प्लेस में रखें और बाद बाकी पूरे टाइम पर आप इसे धूप में रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट कोलियस एक ऐसा पौधा है जिसकी कटिंग आप साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं, और छोटे-छोटे प्लांट की कटिंग पानी में भी लग जाएगी और सॉइल में भी लग जाएगी। ये किसी प्रकार के सॉइल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसकी रूटिंग भी बहुत ही जल्द हो जाती है और इस समय आप बहुत सारी कटिंग लगा कर के अपने पॉट में भर दीजिए, और ठंड में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये कटिंग से कभी भी ग्रो हो जाते हैं, और इसकी रूटिंग देखिए ये बाहर से ही इतने भरे-भरे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्लांट को भी आप कभी भी कटिंग से लगाइए, ये कभी रूटिंग इसकी फेल नहीं होती है। तो ये देखो इसका रूट कितना अच्छा आ गया है। तो इस पौधे को बहुत ही जल्द आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। शेडी प्लेस में रखिए या फिर दिन भर की धूप में रखिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। बस जब आप इसकी कटिंग लगाएँगे तो दिन भर की धूप में इसे ना छोड़ें, क्योंकि ये पौधे बहुत ही जल्द मुरझा जाते हैं। तो इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है, आप इसकी कटिंग कभी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इससे आप एक-एक नोड की कटिंग को लगाएँगे और ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएँगे। तो इसमें भी एरियल रूट होती है मनी प्लांट की तरह। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इसे आप मोस स्टिक पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसे मैं कटिंग से लगाई थी और इसकी एक-एक नोड की कटिंग बहुत ही अच्छी ग्रो हो गई है। मैं इसका आपको अपडेट दिखाती हूँ कि ये पौधे कितने अच्छे रूटिंग कर लेते हैं। तो ये देखो, मुझे लगता है इसे लगे हुए 15-20 दिन हो गए होंगे और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। तो इस पौधे को एक-एक नोड की कटिंग, सिर्फ़ एक ही लीव्स है, देखिए एक ही लीफ है और इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसकी रूट आ गई है। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से अपनी रूटिंग कर लेंगे। तो ये देखो केवल मैं इसे कटिंग लगाई थी, एक-एक नोड की कटिंग है। तो इस तरह से इस पौधे को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, खाद भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे। तो ऐसे लगने वाले प्लांट को आप लगा लें, ये कभी भी कटिंग से लग जाएँगे और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट ये पेडिलेंथस है दोस्तों। इसकी कटिंग भी आप इस समय में लगा सकते हैं। ठंड की वजह से देखिए इसकी पत्तियां इस तरह से गिर गई हैं और पौधे ऐसे खाली हो गए हैं। तो आप इसकी कटिंग इस समय में लगा सकते हैं। इसे भी आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें और ज़्यादा इसे पानी की ज़रूरत ना दें। और ये देखो इसकी रूटिंग भी हो गई है। तो बहुत ही छोटे-छोटे बारीक इसकी रूट आई है और इस समय आप इसकी कटिंग लगा कर के छोड़ सकते हैं और ये पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएँगे। तो ये देखिए इसकी कितनी बारीक-बारीक
रूट आई है। तो ये पौधे की कटिंग जो है वो फेल नहीं होती है और ये 100% ग्रो करते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधे हैं इस तरह से ये बिल्कुल खाली हो गए हैं और अभी इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये पौधे को आप 1-2 घंटे की धूप में रखिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ज़्यादा पानी से मत दीजिए। तो इस पौधे को भी अभी आप इस समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। तो दोस्तों इसकी जो कटिंग है इस समय आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को लगाते वक्त इसके जो नीचे की लीव्स है उसे आप हटा दें और 1-2 नोट इस तरह से सॉइल में दबा दें, तो इसकी कटिंग भी इस समय लग जाएगी। और ये एक सकुलेंट है, इसलिए इसे भी ज़्यादा वाटरिंग ना करें और बहुत ही जल्द ये रूटिंग कर लेते हैं और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस समय इसकी रूटिंग है बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो ये पौधे को भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक बार आप इसकी कटिंग को लगा दें और ये हमेशा ही आपके गार्डन में बस बने रहेंगे। इसकी कटिंग को हमेशा लगाने की ज़रूरत होती है। आप इसे कटिंग से जितना लगाएंगे उतना ये नए-नए पौधे देते ही रहते हैं। इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है और ये पौधे इस तरह से आप इसे पानी ज़्यादा ना दें और ये मेरा जो कटिंग है वो सैंडी सॉइल में ही लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी रूटिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने जल्दी रूटिंग हो जाती है इसकी। तो ये देखिए इसके रूट बहुत ही अच्छे तैयार हो गए हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो अभी आप कहीं से भी इसे मिल जाए तो इसकी कटिंग को आप ज़रूर लगा लीजिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और कम देखभाल में ये चलते हैं, क्योंकि सकुलेंट को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये इसलिए भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये इचेवेरिया है। दोस्तों इस समय इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो बहुत ही छोटी-छोटी कटिंग, ये देखिए 1 इंच भी इसकी कटिंग नहीं है और ये पौधे ऐसे ही ग्रो करते हैं। इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो ये भी सकुलेंट है और इसकी एक-एक लीफ से ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये वाइट-वाइट लग रही है, मेरे घर के जो व्हाइट वॉश हुए थे उसमें ऐसे आ गए हैं, कलर इसमें भी पड़ गए हैं। मैं बहुत पौधों को ऐसे हटाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये हटते नहीं हैं और ये इतने नाजुक होते हैं और इसे पानी भी अभी तुरंत देना अच्छा नहीं है। तो ये जो पौधा है ये डिज़ाइन ही जैसा लग रहा है, लेकिन ये व्हाइट वॉश का ये है। तो दोस्तों ऐसे बस इसे आप सॉइल में ऐसे दबा दें और ये पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएँगे। तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं ये और इसकी रूटिंग भी फेल नहीं होती है। बस इसे भी आप कम पानी दें और कम पानी में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो दोस्तों जितने भी पौधों की आज मैं जानकारी दी, सारे के सारे पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप अगर ड्यूटी पर रहते हैं, आपको टाइम नहीं होती है, तो इन पौधों की कटिंग आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन पौधों को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।